बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन खबरों आज की खबर एक अफसोसनाक और तकलीफ से बात से कर रहे हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान उजदार में मासूम APS के बच्चों की बस पर हमला कर दिया गया, जिसमें इब्तदाई तौर पर 6 बच्चों की शहादत और 35 के करीब जख्मी होने की इतला। खदशा है कि शहादत की ये तादाद बढ़ सकती है। याद रखें कि भारत 10 दफ़ा इसका एतराफ़ कर चुका है कि वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करवाता है। गुलभूषण भी वहाँ से पकड़ा गया। भारतीय मीडिया और सियासतदान ये दावा कर चुके हैं कि बलूचिस्तान अलग करेंगे, लेकिन शायद हमारी प्रायोरिटियाँ कुछ और हैं। हम इन हक़ाइक़ से चश्मपोशी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तकलीफ से बात है, कब तक दहशतगर्द भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा कर फौज, पुलिस और आम शहरी यहाँ तक के मासूम बच्चों को निशाना बनाता रहेगा? हम कब इसको जवाब देंगे? भारत ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए जो 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से किया गया, बच्चों पर हमला करके अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। शायद इसीलिए कहते हैं दुश्मन भी कमीना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कमीने से कमीना तरह। दूसरी तरफ बानी पीटीए इमरान खान की 3 माह बाद आज अडयाला जेल के केस में हेयरिंग हुई, जिस पर इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा, भारत एक घटिया शख्स है, अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला करेगा, कर सकता है। शायद इमरान खान का जेल में बैठा विजन इनसे बहुत ज्यादा है। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने अली अमीन गंडापुर पर भी बरहमी का इजहार किया कि ड्रोन हमला कैसे हो गया, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ने इसको क्यों नहीं रोका? वो कौन होता है फैसला करने वाला? उसे फौरी तौर पर मुझे मिलना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अलीमा खान अपने भाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसाफ के हसूल के लिए जा रही हैं और शायद सैकड़ों दफा जा चुकी हैं, लेकिन इंसाफ ये है कि दूर से दूर होता चला जा रहा है। ना जाने हमारी अदलिया को किसकी नजर लग गई कि उस मुल्क में इंसाफ को भी नायाब कर दिया है। आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेनेटर, MP, MN टिकट होल्डरों की बड़ी तादाद थी। कुछ ने तो खैर गाड़ियों में सर्दियों गर्मी की शिद्दत की वजह से गाड़ियों में ही एहतजाजी तहरीक चलाई, लेकिन लातादाद लोग वहां पहुंचे और अलीमा खान ने इस मौके पर कहा कि हमारे भाई को तो पता ही नहीं था ड्रोन हमला हो रहा है। उसने कहा ये ऐसे नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर अली ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि इमरान खान कहते हैं मैं मुल्क की सलामती और अमन और तरक्की और खुशहाली के लिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हूं, अगर वो बात करना चाहें। नाज़रीन, आज फील्ड मार्शल जिन्हें बनाया गया है सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी तकरीब हल्फ़े वफादारी थी, लेकिन उसे मंसूख कर दिया गया और ये इतला है आखिरी कि शायद वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल कोयटा जाएंगे और वहां हालात का जायजा लेंगे। नाज़रीन, बड़ी तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान की सरजमीन बलूचिस्तान पर अरसा दराज से दहशत गर्दियों को और KPK में इजाफा होता जा रहा है और इसकी शिद्दत कुछ अरसा कबल जाफर एक्सप्रेस में ऐसे खौफनाक दहशत गर्दी की, लेकिन शायद हमारी हुकूमत, मैं आधारों की बात नहीं कर रहा, उसकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफिन का खात्मा, अदलिया को फतह करना और सहाफत को अपने कलमे पढ़वाना, अपनी तारीफें नहीं करवाना। माज अल्लाह, कलमा तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, इसके अलावा सब गलत है। लेकिन वो मीडिया को चाबी का खिलौना बना दिया है। इस दौरान नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे हुकूमत ज़ाती दुश्मनी में इंतहा को पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि APS के मासूम बच्चे, छोटे से प्यारे से बच्चे जो मेरी और आपकी जान थे, वो जा रहे थे तो उन पर हमला कर दिया गया।
ابتدائی اطلاع بہت خوفناک ہے۔ ماضی میں ناظرین بھارت اس کو 10 دفعہ کہہ چکا ہے کہ وہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، بلوچستان کو ملک سے الگ کریں گے، اس کو پاکستان کا حصہ نہیں رہنے دیں گے، اور اس طرح کی بےہودہ گفتگو کرتا رہا۔ ہمیں اس دہشت گردی کی جڑ سے اتارنا ہے۔ سیاسی مخالفین کو تو آپ کچل ہی رہے ہیں، اختلاف رائے رکھنے والے صحافیوں کو تو آپ نے میڈیا پر آنا ہی بند کروا دیا ہے۔ آپ کی پرچیوں پر، آپ کے اشاروں پر، آپ کی گالیوں پر میڈیا چل رہا ہے، لیکن افسوس کہ عدلیہ کو آپ کو اس طرح کنٹرول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ خضدار میں معصوم بچوں کی شہادت، جس کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور ایسا لیا جائے گا۔ اور حکومت نے کہا ہے یہ بھارت نے شکست کا بدلہ لینے کے لیے معصوم بچوں کو کرایا۔ خضدار یہ کوئٹہ کے قریب نہیں، ایک ڈینجر زون ہے، اس سے پہلے بھی ہوا۔ دیکھتے ہیں اس پر آج وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل جاتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف یہ جہاد کو کب شروع کرتے ہیں؟ گو کہ ہمیشہ ہی جہاد جاری رہا، لیکن دشمن مکار عیار ہے، اسے ختم کرنا ہوگا جڑ سے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان، سابق وزیر اعظم عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے میری مرضی کے بغیر فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بجٹ آنے والا ہے، بجٹ آنے والا ہے، علی امین گنڈا پور کو مجھ سے مشاورت کرنی چاہیے، لیکن اس کی مجھ سے ملنے نہیں دیتے۔ مودی زخمی ہے دوبارہ، یہ عمران خان کہہ رہا ہے، مودی زخمی ہے، نریندر مودی زخمی ہے، دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، لیکن آج اس نے ہمارے بچوں پر حملہ کر دیا۔ معاشیت کا ایشو ہے، اسٹیبلشمنٹ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے تو عمران خان کہتے ہیں میں تیار ہوں، لیکن اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ عمران خان کی بہن نے صحافیوں سے گفتگو میں یہ بتایا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ایک اہم خبر ہے کہ ہمارے سیاست 26ویں ترمیم کے بعد جو عدلیہ کا حال ہے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا، افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ کس طرح اس ملک میں عدلیہ کو بے تقیر کیا گیا ہے۔ ان کو اللہ ہدایت دے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان صاحب ہیں غالباً، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کی اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی افواج کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ یہ انہوں نے عمران خان کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا جنگ کی فضا ابھی موجود ہے، لیکن اللہ نے فوج پاکستان کو کامیابی سے نوازا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی، پاکستان کو اللہ نے اس کامیابی سے نوازا ہے جس کا تصور ہم نے خود بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہماری فوج جب بھی دشمن کے منہ توڑ جواب دے گی اور اس سے زیادہ کامیابی ملے گی، لیکن دشمن کے لیے 1971 ہو یا 1965، یہ بیرسٹر گوہر علی صاحب کی بات سنا رہا ہوں، جنگ سے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، دونوں ممالک نیوکلیئر پاور ہیں، پوری قوم اتحاد کے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ تو انہوں نے بہت کہا۔ انہوں نے کہا لیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملا ہے اور اس کے بعد ان پر اور ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہمارا فوج کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر علی صاحب کہہ رہے ہیں، اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا، لیکن میں اس سے آگے آ جاتے ہیں۔ ناظرین، ڈیالہ جیل راول پنڈی، عرصہ دراز سے عمران خان کا کیس نہیں ہو رہا تھا، سماعت نہیں ہو رہی تھی۔ جب عمران خان کو سزا دینی تھی تو دہشت گردی کے جج رات 11 بجے 10 12 گھنٹے عام سماعت کرتے تھے۔ چرچل نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو یہ ملک نہیں کہیں جا سکتا، لیکن بدقسمتی سے اس بات کو اعتزاز احسن کہتے ہیں، ملک میں انصاف نہیں ہو رہا، ملک میں انصاف نہیں ہو رہا۔ آئین اور قانون کی عدالتوں کی بے تقیری معمول بنا لیا ہے۔ سپریم کورٹ کا وقت پہ الیکشن ہو وہ نہیں کرایا جاتا، حکم مخصوص نشستوں کا وہ نہیں کرایا جاتا، شفاف الیکشن پر نہیں کرائے جاتے، اور سلیکشن کمیشن ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس پر اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی۔ یہ سماعت 3 ماہ بعد ہوئی۔ روزانہ بہانہ بنا کے کہتے تھے سماعت نہیں کرنی،
समात नहीं करनी। इन जजों से पूछे कि आखिर आपने मरना नहीं, ये कोई मजाक है? नॉन स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद ने इस केस की समाअत की। बानी पीटीए और इमरान खान बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश भी किया गया। कहते हैं बानी पीटीए और बुशरा बीबी के वकला सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल अदालत में पेश हुए। तोशाखाना केस में बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए 6 गवाह भी पेश हुए। 3 माह बाद इस केस की समाअत हुई। पहला अहम इशू है कि इस केस की समाअत 3 माह बाद हुई। 3 माह। ये किसने समाअत रोकी, क्यों रोकी, इसमें 26वीं तरमीम का क्या रोल था, किसका क्या किरदार था? ये किरदार सबके सामने है, लेकिन मुल्क हालत जंग में है, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। नाज़रीन, समाअत हो रही है, वकला आज मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। इस पर सलमान सफदर ने राय दी है। उन्होंने कहा आइंदा समाअत पर गवाहों पर जिरा मुकम्मल कर देंगे। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त पर तोशाखाना 2 केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर केस में 6ठे गवाह कैसर महमूद पर जरा की जाएगी और आइंदा समाअत पर तोशाखाना केस 2 में मजीद गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। अलीमा खान ने इस मौके पर कहा कि हमें पता है हमारे खिलाफ केसों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, अदालतों से क्यों नहीं रोका जा रहा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन हम पुरअमन जद्दोजहद रखेंगे। आज इस्लामाबाद में होने वाली पेशी पर बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकला की पेशी बता रही है मुल्क में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, लेकिन जंगी हालात की वजह से हुकूमत और सियासतदान दोनों को मुल्क की मफाद को तरजीह देना होगी। इस वक्त अपने इख्तलाफात को ख़त्म करना होगा। नाज़रीन, ड्रोन मारे गए, बच्चे मर गए, तो इससे दहशत गर्दी बढ़ती है। इमरान खान ने जो अहम सवाल दिया, उन्होंने कहा है मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उधर ड्रोन का हमला हो रहा है। हमने अपनी हुकूमत में ड्रोन हमले की इजाज़त नहीं दी थी, नवाज शरीफ और जरदारी हुकूमत में होती थी। मैंने कह दिया था मैं अपनी अवाम को नहीं मारने दूंगा। उन्होंने कहा ड्रोन्स मारे गए, बच्चे मर गए, तो इससे दहशत गर्दी बढ़ती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत न सिर्फ ड्रोन हमलों की मजम्मत करे बल्कि इन्हें फौरी तौर पर रुकवाया जाए। इमरान खान की अपनी बहनों वकला और दीगर लोगों से गुफ्तगू। इमरान खान ने इस मौके पर दोबारा कहा कि नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है, उसने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त खाई है, वो बदला लेने आएगा। मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टेब्लिशमेंट आए और मुझसे बात करे, ये बात, और हमें मुत्तहिद होना है, ये बात अलीमा खान ने बात कही। नाज़रीन, अलीमा खान के जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया, मगर दोनों बहनें मिल गई थी। तो तोशाखाना केस 2 की समाअत के लिए दूसरी जानिब आज आल कदर ट्रस्ट केस में आज सजाओं के खिलाफ अपील समाअत थी हाई कोर्ट में, लेकिन अभी तक केस को मुकर्रर ही नहीं किया गया। सरफराज डोगर साहब 15वें नंबर वाले हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, अभी तक केस को मुकर्रर नहीं किया। अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी, लेकिन केस को मुकर्रर नहीं किया गया। अदालत ने पिछले हफ्ते नैब को नोटिस जारी करते हुए रवां हफ्ते समाअत मुलतवी की थी, लेकिन अब इस केस की बिला वजह ताखीर का शिकार है। अब ये बता दें, मुल्क में जंग है, दहशत गर्दी है, लेकिन हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात को ख़त्म करने, मीडिया में इख्तलाफ राय करने वालों और अपनी तशरीह पर लगे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त यकजहती अमन की ज़रूरत है। इस वक्त बहुत सा मीडिया में लगड़ बगड़ चमचे कर्चों को छोड़ दिया गया है कि मुल्क का हालात ख़राब करें। अब ये मुल्क के कितने हालात ख़राब होते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुल्क में सब अच्छा नहीं है। इस मंजर के बहुत खौफनाक पस मंजर हैं। हमें हक़ाइक़ की संगीनी को जांचना होगा और उसके मुताबिक फैसला करना होंगे, वरना याद रख लें ताख़ीर हो सकती है। आलिया हमजा ने भी आज कहा ये जो ठंडी हवाएं कर रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर है। हम आज समाअत में इतनी सख्त गर्मी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आलिया हम खड़ी थी,
سخت گرمی میں سختی برداشت کر رہے ہیں۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ عمران خان عید پر گھر ہوں گے؟ تم نے جواب دیا لیا، حمدہ نے کہا آج سماعت تھی، سماعت کر لیتے تو ہمیں کچھ پتہ چلتا، لیکن ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ علیمہ خان نے آج کہا کہ ہم اپنے بھائی کے لیے آئینی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ نہ یہ وہ حالات ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ خبریں تو بہت ہیں، لیکن اللہ اس وطن عزیز کے ایک ایک انچ کی اور ایک ایک شخص کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔